हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस बीच देश की सियासत में आज दो खबरें बड़ी सुर्खियों में हैं। पहली खबर, उत्तर प्रदेश में योगी और केशव मौर्य विवाद सुलझ जाने के बाद पार्टी ने मिशन 2022 की बात कही है और टारगेट 325 प्लस रखा है। और दूसरी खबर पंजाब से आई, जहां कैप्टन सिद्धू विवाद और उलझ गया है। यूपी हो या पंजाब, दोनों ही जगह आला कमान की भूमिका पर चर्चा हो रही है। तेरा आला कमान और मेरा आला कमान हो रहा है। आला कमान, बड़ी ताकत है इस शब्द में। खुश तो अर्श, ना खुश तो फर्श। पार्टी में आला कमान ही सुपर पावर होता है। बस ऐसा समझ लीजिए, आला कमान एक्टिव तो पार्टी का कायाकल्प हो जाता है। आला कमान कंफ्यूज तो पार्टी का बंटा ढाल। कुछ ऐसा ही चल रहा है देश की सियासत में। 3 सैंपल आपको दिखाते हैं, रिजल्ट सामने है और आला कमान की परफॉर्मेंस भी। यूपी में योगी केशव का विवाद सुलट गया। पंजाब में अमरिंदर सिद्धू का विवाद बढ़ गया। राजस्थान में गहलोत पायलट का विवाद उलझ गया। जब भी पार्टी के भीतर कोई विवाद होता है तो आला कमान उसे कैसे हैंडल करता है, उसका सेट एग्जाम्पल यूपी में नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद की खबरें वायरल हुई। नागपुर से लेकर दिल्ली में बैठा आला कमान तुरंत सक्रिय हो गया। नागपुर और दिल्ली की फोर्स को एक्टिव किया गया और मामला केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर सेट हुआ। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी की लंच पार्टी बहाना बनी। तस्वीरों में देखिए, दाईं तरफ संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और क्षेत्र प्रचारक अनिल जी, तो बाईं तरफ योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने केशव प्रसाद मौर्य के बेटे बहू को आशीर्वाद दिया। दिल मिला और मन भी मिला। ये लंच पार्टी पूरे 1.25 घंटे चली। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसकी इनसाइड स्टोरी लखनऊ ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने बताई। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही थी, उससे संघ बहुत नाराज था। दिल्ली तक हलचल थी। इन खबरों को विराम देने के लिए संघ की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले और बीजेपी की तरफ से बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह को रास्ता निकालने को कहा गया। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का केंद्र लखनऊ है और वो अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। पिछली बार भी जब दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई थी, जिसमें संघ के लोग भी शामिल थे यूपी को लेकर, उसके बाद भी दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ आए थे। इस बार भी जब दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ आए, उसके बाद बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह लखनऊ में उनसे जाकर मिले और पूरी मुलाकात की प्लानिंग सेट हो गई। योगी के आला कमान ने कैसे इस पूरे विवाद को सेट किया, उसकी पूरी टाइमलाइन हमें पता चली है। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह सबसे पहले संघ के ऑफिस पहुंचे और वहां करीब 3 घंटे मीटिंग चली। सोमवार की रात को मुख्यमंत्री योगी के 5 कालिदास मार्ग के सरकारी आवास पर मीटिंग थी, जिसमें बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, संघ के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, क्षेत्र प्रचारक अनिल जी मौजूद थे। ये मीटिंग करीब 3.5 घंटे चली। यहीं पर तय हुआ कि मंगलवार को दोपहर का भोज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी, संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और क्षेत्र प्रचारक अनिल जी मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य से संघ की ओर से बात की गई और लंच का प्रोग्राम बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य के घर सीएम, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 1 बजे से लेकर 2:10 तक रहे। तस्वीरें मीडिया को दी गई। ये संदेश देने की भी कोशिश की गई कि पार्टी में सब एकजुट हैं, सब ठीक ठाक है।
कल बीजेपी की बैठक से ज्यादा निगाहें आपके घर पे थी। यहाँ पर भी लोग आए, संघ के बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इसको लेकर भले ही कहा जा रहा हो कि आपके बेटे और बहू को आशीर्वाद देने आए हों, लेकिन इसके सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। नहीं, अब मतलब निकालने वालों को मैं तो नहीं रोक सकता, लेकिन बच्चों की बेटे की शादी हुई थी, बेटे और बहू थे। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, बेटा भी संघ का स्वयंसेवक है। संघ के हमारे शीर्ष अधिकारियों का बच्चों को आशीर्वाद मिला, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मिला, हमारे उप मुख्यमंत्री साथी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी आशीर्वाद मिला। तो और बहुत जल्दी ही आप लोगों का भी आशीर्वाद मिले। जरा प्रोटोकॉल में क्योंकि इतनी संख्या है कि मैं अभी बुला भी नहीं पाया, आप लोगों को आगे बुलाऊंगा और आप सब भी आशीर्वाद बच्चों को देंगे, ऐसी आशा। तो आशीर्वाद के साथ और भी तो कुछ बात हुई होगी? नहीं, बातें जो होती हैं एक सामान्य ढंग से वो बातें हुई हैं और उसका राजनीतिक निहितार्थ निकालना नहीं चाहिए। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये एक तरह का पैचअप करने की कोशिश थी कल की जो मुलाकात। ये न मैंने कभी कहा है कि ये रिश्ते अच्छे नहीं है, न कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आप लोग कहते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया और विपक्ष कहता है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा दर्द होने लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं लगता है कि फिर 2022 में उनके लिए इस प्रकार से लग रहा है कि फिर हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो घबरा रहे हैं। मतलब फिलहाल यूपी बीजेपी में सब कूल है और ये संदेश आ गया है कि कोई विवाद नहीं, मिशन 2022 है और टारगेट 325 प्लस। इतनी लंबी कल मीटिंग चली, तो क्या मंथन हुआ, कैसे ये टारगेट हासिल किया जाए? देखिए, जैसे 2014 में, जैसे 2017 में और जैसे 2019 में हमारे जो विपक्षी हैं अलग अलग लड़ करके भी भाजपा के साथ हार चुके हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर के भी हार चुके हैं, सपा बसपा एक साथ लोकदल साथ में मिलाकर के हार चुके हैं। तो जैसे इनको 2014, 17, 19 में हराए, वैसे 2022 में हराएंगे, 2024 में हराएंगे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 25 साल तक अभी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, उनको मैं इतना ही कहूंगा, सपने देखने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सपने बढ़िया अच्छे अच्छे देखते रहे, लेकिन जब आंख खुलेगी वो सच ये होगा कि भाजपा 2022 में फिर सरकार बना लिया है और 300 से अधिक सीटें जीत कर। मंगलवार दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने अलग अलग मीटिंगें की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनय कटियार, महेंद्र नाथ पांडे, रमापति राम त्रिपाठी शामिल थे। इस मीटिंग के जरिए जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की जा रही थी। इन बैठकों में कहा गया कि मंत्री हो या कार्यकर्ता सब गांव-गांव जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कोरोना से जिन घरों में मौत हुई उन परिवारों की मदद करें, साथ में वैक्सीनेशन अभियान में जुटे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाएं। ये भी कहा गया कि मंत्री हो या नेता या कार्यकर्ता गुटबाजी से बचे और मिशन 2022 में लग जाए, जिससे 2022 में बीजेपी यूपी में दोबारा सत्ता में आ जाए। यानी संगठन के गठन से लेकर सोशल मीडिया के गठन तक सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ और जो पैकेज है दीपावली तक सभी गरीबों को फ्री देने का, वैक्सीन राशन फ्री देने की जो योजना है सरकार की दीपावली तक, और इसके लिए भी नीचे तक कार्यकर्ता सभी गरीबों को राशन ठीक ढंग से मिल जाए, इसकी भी चिंता करें। वैक्सीनेशन नीचे तक लोगों को लगे, इसका प्रचार प्रसार करके स्वयं लगे। इसमें सरकार के साथ साथ संगठन के भी नीचे तक बूथ कमेटियां और संगठन के समस्त पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी इसमें लगेंगे। यूपी बीजेपी में विवाद की आग उठी, लेकिन आला कमान ने पानी डालकर उसे ठंडा कर दिया। ये बताता है कि बीजेपी 2022 के चुनाव को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहती। आला कमान की तरफ से मैसेज साफ है कि सारे विवादों पर बात 2022 के बाद होगी। अभी सिर्फ 2022 की राह आसान करनी है और मिशन 325 को अचीव करना है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।